भारत आपको शांति से बैठने नहीं देगा। भारतीय एंकर का चैलेंज। पाकिस्तान भारत को दुनिया के नक्शे पर रहने ही नहीं देगा। हैदर हयात खान का मुंह तोड़ जवाब। तैमूर मिसाइल के कामयाब तजुर्बे के बाद ग्वांडियों के मेजर की तबनी पीली होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के तैमूर मिसाइल के तजुर्बे के बाद इंडिया की वाट लग गई। पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का तजुर्बा करके इंडिया इजराइल की अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी को सिफ्र करके रख दिया। गोबर लाचारिया बहुत परेशान है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पिछले साल अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड कराया, ऐसे पढ़वाया जैसे कोई टॉयलेट पेपर डालता है डब्बे में। मिडल ईस्ट की सुरक्षा मेरा जिम्मा, साउथ में एशिया में खिट्टे का सरदार मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया है। मैं ईरान को लात लगाऊंगा, मैं अफगानिस्तान को लात मारूंगा, मैं भारत की ऐसी तैसी करूंगा, मैं रूस और चीन को जरा काबू में रखूंगा। अरे तेरा तू है कौन? औकात क्या तेरी? भुखमरी का देश, फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा। और देखो दुनिया जहान में जिस तरह ये उचक उचक के घूम रहा है कि गोरा डोनाल्ड ट्रंप, उसने मेरी पीठ पे हाथ रख दिया, मैं उसका जूता के तलवे चाट के आया हूं और मैं तो साहब 7वें आसमान पे है मेरा सर। ठीक है साहब, ये तो प्रॉमिस दे के आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब इनको जनवरी के महीने, इस महीने बुला रहे हैं वाशिंगटन 4थी बार। इसलिए अबे तूने कहा था तू एक कोर देगा, किधर है तेरा आर्मी कोर? तो ये जाके साहब इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई इस ख्याल से, और कह रहा कि साहब मैंने बोला था मैं तो 1 ब्रिगेड दूंगा साहब, और मेरी जो ब्रिगेड होगी वो पीस कीपिंग के लिए होगी साहब, पैसे कमाने के लिए होगी, लड़ने अड़ने के लिए, पीस एनफोर्समेंट के लिए नहीं होगी। तो मार्को रूबियो से इनको आ गया है कि आप बकवास मत कर, तूने कहा था तू पीस वहां पे हमास को डिजार्म करेगा, अब कर। तेरे प्रीडिसेसर जियाउल हक ने भी तो जॉर्डन में जाके कोई 20-30 हजार फिलिस्तीनी मार डाले थे, तू भी मार डाल, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू इजराइल। तू करेगा क्या क्या और क्या जवाब, क्या मुंह दिखाएगा अपने देश के लोगों को? फिलिस्तीन 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 के नारेबाजी सुन लो पाकिस्तान से, और असली में जो असलियत है इसकी इनकी कमीनगी देखने वाली है साहब। ईरान पे हमला होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेता दिया था आसिम मुनीर को कि तेरे को ईरान के ऊपर पीछे से वार करना हो। ये तो हाल है साहब, ये मुस्लिम देश, ये रियासत मदीना 2.0 अफगानिस्तान के मुसलमानों को मार रहा है क्योंकि उसके पास एयरफोर्स नहीं। इसके एक फिक्र का माहौल है, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्पीड से अपने नए मिसाइलों पर काम कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि आज पाकिस्तान ने जिस तैमूर नामी मिसाइल का तजुर्बा किया है उसने भारत और इजराइल की एक बड़ी डिफेंस डील पर पानी फेर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेजर साहब, पाकिस्तान की इस मिसाइल का भारत की इजराइल के साथ डिफेंस डील से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है दोस्तों, बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप एक वक्त के लिए सोचो कि पाकिस्तान के पास कितने ही ऐसे मिसाइल पहले ही मौजूद हैं जिन्हें वो हवा से आसानी से लॉन्च कर सकता है, मगर फिर इस तैमूर मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? असल खबर जो मैं अब आपको बताने लगा हूं वो आपको चौंका देगी। 2024 में भारत और इजराइल के दरमियान एक डिफेंस डील साइन हुई, जिसके बाद इजराइल ने 2027 तक भारत को एक ऐसा सिस्टम देना है जो दुश्मन की जानब से हवा से लॉन्च किए गए किसी भी क्रूज मिसाइल या हथियार को नाकारा बना सकता है। तभी से पाकिस्तान एक ऐसे मिसाइल पर काम शुरू कर दिया जिसे जैम कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। तैमूर ऐसा ही मिसाइल है। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है कि इसे जैम कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुश्मन जब आपसे एक कदम आगे की सोचने शुरू कर दे तो फिक्रमंद होना बनता है। अब देखिए, मैं आपको सुना रहा हूं कहानी कि पाकिस्तान ने तहस नहस करके रखा ठीक है मेजर साहब, और इसीलिए भारतीय भी आज कह रहे हैं अभी फिर आएगा। अभी मैं तो कह रहा हूं हैदर हयात, अभी जो दिल्ली में जो गुस्ताखी की है आप लोगों ने, अभी फिर आएगा आप लोगों के पास जवाब। आप टेंशन ना लें, फिर आप दिखाइएगा फिर आपने कितने जेट गिराए। हम तैयार हैं, हाँ एकदम तैयार रहना पड़ेगा। अगर आतंकी हरकतें, आतंकी वारदातें, आतंकी गतिविधियां, आतंकी साजिशें नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा भयानक जवाब, आप लोगों को किसी भी तरीके से मुतमईन बैठने का कोई हक नहीं है, शांत बैठने का कोई हक नहीं देंगे हम फिर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं आ रहे हैं हम।
आप लिख लीजिए आ रहे हैं। देंगे तो शांत बैठोगे ना? नहीं, बिल्कुल हम आ रहे हैं। आपकी हरकतें आपको चुप नहीं बैठने देंगी, आपको शांत नहीं बैठने देंगी। आपको फिर से जवाब दिया जाएगा। मेजर आइए आप, मैं तो कह रहा हूं आप तैयारी कर लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, इंसान का होना जरूरी है। मैं चैलेंज करता हूं, आप लोगों को बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं चैलेंज करता हूं। अरे बैठने के आप खड़े होने लायक नहीं रहिएगा, आप खड़े होने लायक नहीं रहिएगा। मेजर आशीष जी, सवाल इस बात को लेकर है कि हवा ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ था 10 को, उसके बाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है कि उसने सीज फायर करवाया। और ये जो क्लेम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सीज फायर हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी कि मैं दोनों के ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा और मैं 50%, 100%, 300% टैरिफ। अब पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ता है टैरिफ का यार? देखो ना, धमकी भी ऐसी दो, या जब झूठ भी बोलना है दुनिया के सामने तो ऐसा बोलो कि थोड़ा सा हजम तो हो जाए, 50% हजम हो जाए तो बाकी 50% बंदा मैनेज कर लेता है। ये कह रहा है मैंने इंडिया को टैरिफ, चलो आपने इंडिया को टैरिफ की धमकी दी तो इंडिया पे फर्क पड़ेगा क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं करता, पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करता, ना के बराबर। जैसी जेब में रेजगारी होती है, चिल्लर होते हैं, उतना तो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है। अब पाकिस्तान के ऊपर आप 50% टैरिफ डालें, 500% टैरिफ डालें, पाकिस्तान को फर्क क्या पड़ता है जिसने भीख मांगनी है? हाउ डज इट मैटर टू पाकिस्तान यार? पाकिस्तान इज इम्यून टू टैरिफ्स, इट इज टैरिफ प्रूफ। आप लगा दो 5000% टैरिफ। जिसने कुछ बनाना ही नहीं है, राइट, जिसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, जिसका कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं है भिखारियों के अलावा या टेररिज्म के अलावा, आप क्या कर रहे हो? कैसे धमका सकते हो? एनीवे, तो ट्रंप ने 60 से ऊपर बार ये बोल दिया। अभी हाल फिलहाल में कल परसों फिर ट्रंप ने बोल दिया कि साहब मैंने करवाया था। वो बेंजामिन नेतन्याहू सामने खड़ा था, उसके सामने फिर ट्रंप दंदनाता हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने दखल अंदाजी करी और मेरी धमकियों की वजह से टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। तो क्या हुआ कि दोनों डर गए और दोनों ने फिर हाथ मिला ली और बोला कि नहीं साहब हम नहीं लड़ेंगे, और ट्रंप साहब आप बहुत महान हैं और आप बहुत बड़े आदमी हैं। अब चाइना ये सब सुन रहा था और सुनते चाइना के दिमाग में एक ख्याल आया, एक जहन में उनके ख्याल आया। चाइनीज ने यह सोचा कि यार झूठी तो बोलना है जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। भाई झूठी तो बोल रहा है, कौन सा हमें एफर्ट लगाना है, कौन से हमें ये बात बोलनी है कि एक्चुअली हमें कुछ प्रूफ देना है। ट्रंप ने कोई प्रूफ दिया? ट्रंप ने कोई प्रूफ दिया? बेसिकली क्या था कि एक आपने पकड़ा किसी को, किसको आपने पकड़ा? पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान कमजोर खिलाड़ी है, कमजोर खिलाड़ी, आपने बोला कि करवाया था, वो भिखारियों की तरह पीछे पड़ गए ट्रंप के। हाँ साहब, ट्रंप साहब। अब इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने बोला तूने कुछ करवाया नहीं, यार भाग यहां से, बेवकूफ बना रहा है। मोदी जी ने एक्चुअली 35 मिनट का फोन कॉल करा डोनाल्ड ट्रंप को चमका दिया। लेकिन वापस मैं चाइनीज पे आता हूं। चाइनीज ने क्या करा? बोला कि यार झूठी तो बोलना है यार, झूठ बोलना है। चाइनीज ने भी झूठ बोल दिया, बोला कि नहीं, एक्चुअली क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर था, जो सुलह हुई थी, वो हमने करवाई थी। अभी तक चाइनीज ने कुछ नहीं बोला। 10 मई को पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब जाके दिसंबर के, यानी कि 2 दिन पहले चाइनीज ने यह बम फोड़ा, बोला कि नहीं साहब एक्चुअली हमने करवाया था। इसमें खूबसूरती चाइनीज की नहीं है दोस्तों, इसमें चाइनीज की खूबसूरती नहीं है। आप बोलेंगे चाइनीज को कि यार अगर तुमने करवाया तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला, और तुमने पहले क्यों ये सब चीजें तुम सामने क्यों नहीं लाए, और कहां तुम ट्रंप अब से क्लेम कर रहा है, 60 बार ट्रंप बोल चुका है, अब तुम ऑल दिस। ना, इसमें खूबसूरती चाइनीज की नहीं है, खूबसूरती पाकिस्तानियों की है। और यह बात मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जैसे कहते हैं ना कि सेंटिपीड होता है, या और ऐसे लिविंग बीइंग्स होते हैं जो कि लिविंग तो हैं लेकिन उनकी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। ये वही पाकिस्तानी है दोस्तों जो चिल्ला के कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमन का मसीहा है, डोनाल्ड ट्रंप फरिश्ता है अमन का। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज, इन्होंने 2 बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर दिया। एक बार तो ये लोग भाई लोग फॉर्मली बोलकर आए, और दूसरा शर्मल शेख में, बिना शर्म के शर्मल शेख में शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि नहीं, वी वुड लाइक टू रिकमेंड यू अगेन फॉर द नोबेल पीस प्राइज। ये उस अमेरिका को जिसको ये नोबेल पीस प्राइज के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये रिकमेंड कर रहे थे नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब ये कह रहे कि नहीं, काम तो चाइनीज ने करवाया। यार कोई इतना दोगला हो सकता है? इतना दोगला हो सकता है? आज तक पाकिस्तानियों ने भी कुछ नहीं बोला चाइनीज के बारे में, कुछ नहीं बोला।
चाइना का नाम ही नहीं था, हर समय यह था कि साहब डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, इसको नोबेल प्राइज दो। अब चाइनीज ने बोला कि नहीं यार, मालपुआ तो हमें भी खाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अमन करवाया वो तो हमने भी करवाया था, हम थे उसमें असली कलाकार। तो पाकिस्तानी फिर पलटे। मैंने बोला ना, रीढ़ की हड्डी नहीं है इस कौम की, इसको जो जिस तरफ ले जाता है उस तरफ चले जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। अब ये चाइनीज के पीछे पड़ गया कि नहीं, चाइनीज का कॉल आ रहा था और वांग यी ने कॉल करा था, पता नहीं किसने, चिंग चोंग ने कॉल, जिसने भी कॉल करा था, और कॉल करने के बाद उसने भारत की लीडरशिप को